नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर किताब का पन्ना के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम जिस किताब की चर्चा करने जा रहे हैं वो काफ़ी खास है। खास दो मायनों से। एक तो वो नरेंद्र कोहली के द्वारा लिखी गई है, और नरेंद्र कोहली बहुत ही शीर्षस्थ लेखकों में से एक है हिंदी साहित्य के। और दूसरी कि जैसे कि आजकल राम के नाम के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, तो ये राम कथा के नाम से अभ्युदय नाम की उन्होंने एक नॉवेल लिखी थी, जो कि दो खंड में आई थी, अभ्युदय भाग 1 और अभ्युदय भाग 2। जो मैंने पढ़ी थी वो अभ्युदय भाग 1 और अभ्युदय भाग 2 में आई थी। आजकल शायद उसके अलग अलग खंड निकाल दिए गए हैं, लेकिन मैंने चूंकि ये नॉवेल पढ़ा था 6-7 साल पहले, तो उस समय अभ्युदय भाग 1 और भाग 2 के तौर पे मैंने पढ़ी थी। और मैं क्यों इसको खास बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे रामायण के और राम कथा के अलग अलग तरीके से लोगों ने अलग अलग पहलुओं को एक्सप्लोर किया है। जब मैं ये किताब पढ़ रहा था तो नरेंद्र कोहली ने बहुत बड़ा इसमें एक योगदान दिया है समाज को और साहित्य को, कि उन्होंने राम की चर्चा जो है वो भगवान के रूप में ना करके एक इंसान के रूप में उसे देखा है। और उसमें उन्होंने कई चीजें ऐसी लिखी हैं जो आज के समाज के हिसाब से बहुत ही प्रासंगिक हैं। अगर मैं कुछ चीज़ों की चर्चा करूं, वैसे तो वो नॉवेल काफ़ी मतलब बड़ी नॉवेल है और मैंने 6-7 साल पहले पढ़ी थी, तो लेकिन कुछ चीज़ें जो मेरे दिमाग में वो ठहर गई हैं। नरेंद्र कोहली ने आज के समाज में रामायण की भूमिका और राम की भूमिका को बहुत ही तर्कसंगत रूप से दिखाया है, ना कि एक धार्मिक रूप से उसको दिखाया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, उसमें एक चर्चा हुई है रावण नीति। जैसे रावण को अलग तरीके से हमेशा हम देखते हैं कि रामायण में राक्षस के तौर पे दिखाया जाता है, लेकिन वहां पे नरेंद्र कोहली ने उसे एक ऐसा व्यक्ति बताया है जो कि लालच से भरपूर था। और रावण नीति उन्होंने बताया है कि वो कैसे वहाँ के नागरिकों को शराब का और मादक द्रव्यों का आदी करता है और जगह जगह वो उसको बेचने का प्रावधान करता है। तो उसकी नीति ये थी कि वहाँ के युवाओं को खराब कर देना, ताकि युवा वहाँ पे अच्छे से नर्चर ना हो पाए, अच्छे से फल फूल ना पाए, अच्छे से ज्ञान अर्जित ना कर पाए। और युवाओं को जब करप्ट कर दिया जाता है तो कोई भी देश जो है वो ऑटोमेटिकली खराब हो जाता है। तो जो ऋषि मुनि वहाँ पे दिखाया जाता है कि राम को ले जाते रामायण में और राक्षसों की हत्या करने के लिए वहाँ पे उनको एक टास्क दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऋषि मुनि को ये दिखाया गया है कि वो समझते हैं कि वो नशे की लत लगा करके रावण पूरे समाज की स्थिति को खराब कर रहा है। तो राम को वो अच्छे से शिक्षित दीक्षित इसलिए करते हैं ताकि वो उन शराब के जो ठेके हैं या फिर जो बनने वाली जो फैक्ट्रियां उनको ध्वस्त करे। तो राम पहला काम जो वहाँ करते हैं इस नॉवेल में, कि उन शराब के जो छोटे जैसे लघु उद्योग के रूप में वहाँ बने होते हैं उनको ढाते हैं, जिससे रावण परेशान होकर के फिर राम के अगेंस्ट में कैंपेन अपना चलाता है। तो इस तरह की कई रोचक बातें हैं। जैसे पुष्पक विमान की अगर हम चर्चा करें, तो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ रामायण में जैसे हम देखते हैं कि वो उड़ता हुआ एक यान होता है, लेकिन नरेंद्र कोहली ने हर चीज को बड़े वैज्ञानिक तरीके से उसमें दिखाया है कि ऐसा नहीं है कि पुष्पक विमान है तो बस ऐसा कोई जादुई विमान था जो उड़ने लग जाता होगा, बल्कि उसको साइंटिफिक तरीके से कि उसमें कैसे कैसे डिजाइन हुआ होगा ताकि वो पुष्पक विमान उड़ सकता होगा। और इसी तरह से हनुमान कूद की चर्चा है, जिसमें उन्होंने ऐसा नहीं दिखाया कि हनुमान छलांग मार करके एक जगह से दूसरे जगह उतनी लंबी कूद मार करके पहुंच गए। तो उसमें ऐसा कहीं भी कोई दैविक शक्ति का वहां पे उल्लेख नहीं है कि कोई भगवान है तो वहां पे उसको ब्लाइंडली फॉलो करने की बात कही गई है, बल्कि वहां पे उन्होंने एक मनुष्य की तरह से ये कहा है नरेंद्र कोहली ने कि कोई भी व्यक्ति जैसे अपने अंदर वैसे गुणों को पैदा करता है, तो कोई भी आदमी एक देवता की कैटेगरी में आ सकता है, चाहे वह हनुमान हो या राम। तो जब मैं ये किताब पढ़ रहा था तो मुझे अच्छी ये बात लग रही थी कि वो समाज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रख करके लिखी गई है, ना कि धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रखी गई है कि हिंदू धर्म में अगर राम इस तरह से एस्टेब्लिश है तो हम उनको हमेशा भगवान की तरह ही ट्रीट करें। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि अपने गुणों की वजह से वो कैसे राम के तौर पे एस्टेब्लिश हुए। और पूरे नॉवेल में इसी तरह की चर्चाएं हैं, बहुत वैज्ञानिक तरीके से लिखी गई है। तो आप भी जाके पढ़िए अभ्युदय। और मुझे लगता है कि अभी जितने भी माइथोलॉजी पे नॉवेल आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो अगर अभ्युदय पढ़ लेंगे तो माइथोलॉजी पे बेस्ड अभी जितने भी नए नए लेखक हैं वैसे अच्छा काम कर रहे हैं बहुत लोग, लेकिन मुझे लगता है ये उन सब नॉवेलों पे भारी पड़ जाएगी, क्योंकि जितनी नॉवेल मैंने माइथोलॉजी पे भी वर्तमान दिनों की पढ़ी है, अभ्युदय उसमें से कहीं आगे है।
तो आप जाइए और अभ्युदय को पढ़ करके खुद भी निर्णय लीजिए कि क्या उसमें अच्छाइयाँ हैं, और नरेंद्र कोहली की महारत उसमें आपको दिखेगी, और दिखेगा कि हमारे समाज में आज राम को कैसे देखा जा रहा है और किस तरह से देखे जाने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ आपको पढ़ के ही समझ में आएगा, और अगर आपको पढ़ करके अच्छा लगेगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हमारे फीडबैक सेक्शन में अपने सजेशंस भी दीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको हमारी ये इनिशिएटिव्स अच्छी लग रही हैं। धन्यवाद दोस्तों।